हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी? आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तैयारी जो है वो बहुत ही अच्छी चल रही होगी। 10th क्लास की क्लासें जो कंटिन्यू चल रही है अपनी, उसमें हमने जो स्टार्टिंग के 3 चैप्टर है, तीनों चैप्टर क्लास 10th के ढंग से कर लिए। हम जो है 4th चैप्टर पे आ चुके हैं। इससे पहले वाली जो क्लास है वो 4th चैप्टर से रिलेटेड थी। उसमें हमने देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, उसका रिप्रेजेंटेशन सीखा। आज हम देखेंगे कि कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, ये हम कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, कैसे चेक करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस करेंगे और रिमेनिंग और भी काफी क्वेश्चंस करेंगे। उससे पहले जो भी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो जाके सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब जो है वो रेड कलर का आइकन है, उस पर जाके क्लिक करें एक बार, तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी करना है और औरों के साथ चैनल को शेयर करना है, वीडियो को भी शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा। सोशल मीडिया पर जो हमसे कनेक्ट होना चाहता है, लिंक जो है उसका डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप कनेक्ट हो सकते हो ताकि और भी अच्छी अच्छी वीडियोस कंटेंट आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमने उस वाली जो प्रीवियस क्लास थी, उस क्लास में हमने देखा था कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, जनरल फॉर्म क्या होती है, कोई हमें प्रॉब्लम्स दे रखी हो उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब सीख चुके हैं। आज देखते हैं चेक करना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चंस देखते हैं आज। चेक वेदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। चेक करना है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ये चीज हमें क्या करनी, चेक करनी है। हमें इक्वेशन दे रखी है x माइनस वन का होल स्क्वायर, x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ठीक है, ये इक्वेशन दे रखी है हमें। हमें चेक करना है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। ये चेक करने के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए इक्वेशन कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो जनरल फॉर्म में हमने देखा जो इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट जो डिग्री होगी, हाईएस्ट जो पावर होगी, ठीक है, किसी वेरिएबल की, वो कैसी होगी, वो अगर 2 होगी तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ठीक है, तो ये जनरल फॉर्म होगी। क्लियर? अगर ये ऐसी फॉर्म में बनता है मतलब कि जो भी वही इसमें वेरिएबल है उसकी जो हाईएस्ट पावर है, डिग्री है, वो 2 होनी चाहिए। ठीक है, 2 से ज्यादा हुई तो भी क्वाड्रेटिक नहीं है, अगर 2 से कम 1 हुई तो भी क्वाड्रेटिक नहीं है। तो चेक करनी है ये चीज, तो चेक करते हैं। x माइनस वन का होल स्क्वायर है वो, ये कौन से आइडेंटिटी से खुलेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर? उसके आगे क्या दे रखा है, प्लस वन विल बी इक्वल टू 2x प्लस 3। और सॉल्व करेंगे तो देखिए सभी टर्म्स को जो है राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, क्योंकि वहां पे लेफ्ट हैंड साइड में 0 होता है बस। तो ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस ये है माइनस 2x, अब यहां से वापस 2x आएगा एक और माइनस 2x, ये 1 और 1 2 हो गया प्लस 2, और ये माइनस 3 है, ये लेफ्ट हैंड साइड में आके प्लस 3 है, माइनस 3 हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ देखो एक्स स्क्वायर माइनस ये दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 4x प्लस 2 माइनस 1 माइनस 3, कितना हो जाएगा माइनस 1 विल बी इक्वल टू 0। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 विल बी इक्वल टू 0। ये जो है ये एक इक्वेशन आई। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों है? क्योंकि यहाँ जो वेरिएबल है क्या है, x, उसकी हाईएस्ट पावर क्या आई है, 2 आई है। अगर जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 2 आई है, ठीक है, उसकी डिग्री जो है वो 2 आई है, इसका मतलब क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखो आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का है, और क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 1 प्लस 8, ठीक है, इज इक्वल टू x प्लस 2 और x माइनस 2। क्लियर? ये देखिए ये एक हमें क्या है, कोई इक्वेशन दे रखी है, हमें चेक करना है क्या ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। ठीक है, तो हम चेक करेंगे गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक और नॉट। क्या ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। ठीक है, अभी कैसे चेक करेंगे कि हम इसको चेंज करेंगे किसमें, ये अभी देखो ब्रैकेट भी है इसमें और टर्म्स जो है सारी राइट हैंड साइड में ऐसे है, तो मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन करके इसको हम सारी को लेफ्ट हैंड साइड में लाके चेक करेंगे क्या ये इस टाइप की बन रही है। मतलब
जो इसमें वेरिएबल है x, उसकी हाईएस्ट पावर 2 आ रहा है, चेक करेंगे। चेक कैसे करेंगे, इसको x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 विल बी इक्वल टू, अब ये देखो यहाँ पे कैसे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट टर्म को उठा के दोनों से करो, फिर सेकंड को उठा के दोनों से करो, तो देखो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2x माइनस 4। क्लियर हो गई यहाँ तक चीजें, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो देखो माइनस प्लस सेम है, कैंसिल आउट हो गया। तो ये देखो एक्स स्क्वायर इधर आएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 प्लस 4 विल बी इक्वल टू 0। ये यहाँ पे माइनस में था, लेफ्ट हैंड साइड में प्लस में हो गया। तो देखो एक्स स्क्वायर कट गया, तो एक्स प्लस 12 विल बी इक्वल टू 0। अब देखो ये जो इक्वेशन है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो जनरल फॉर्म में हमें एक वेरिएबल में हाईएस्ट जो पावर है वो 2 चाहिए थी, ये तो लीनियर इक्वेशन आ गई, क्वाड्रेटिक थोड़ी है। इसलिए ये जो गिवन इक्वेशन है, ठीक है, ये किस फॉर्म में नहीं है? इट इज नॉट इन फॉर्म। कौन सी फॉर्म में नहीं है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर इट इज नॉट क्वाड्रेटिक। ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ये कैसी होगी? लीनियर होगी। चीज आपको समझ में आई होगी, ठीक है, क्लियर हो गई होगी क्वेश्चन। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पे चलते हैं, और ऐसे ही क्वेश्चंस हैं, वो कैसे करेंगे तो देखिए नेक्स्ट टाइप। देखिए अब सेम क्वेश्चन है, चेक करना है हमें क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। अब तक ये तो समझ में आ गया होगा कैसे कंपेयर करके चेक करते हैं। हमें जनरल फॉर्म पता है, जनरल इक्वेशन पता है, तो इजीली चेक कर देंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है x 2x प्लस 3 विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये हमें एक इक्वेशन दे रखी है, चेक करना है हमें। चेक कैसे करते हैं? इस x को अंदर ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करें अंदर ब्रैकेट में, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब सभी को राइट हैंड साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड में लगाएंगे, तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 विल बी इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर में से एक 1x स्क्वायर माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? जी, ये बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इट इज इन द फॉर्म, किस फॉर्म में है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c विल बी इक्वल टू 0, इस फॉर्म में है। ठीक है, अब ये माइनस साइन से कंफ्यूज मत होना, फॉर्म ये होनी चाहिए। मतलब ये ध्यान रखना है कि इसमें जो वेरिएबल x है या कोई भी जो वेरिएबल है, उसकी अगर हाईएस्ट पावर या फिर उसकी डिग्री अगर 2 है तो वो क्या होगी? क्वाड्रेटिक होगी। अगर नहीं है तो नहीं होगी, तो इसलिए क्वाड्रेटिक है। क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चंस भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए फोर्थ पार्ट है, क्या कह रहा है? x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। ठीक है, ये हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, तो हम इसको क्या चेक करते हैं, क्या ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले एलएचएस को थोड़ा सॉल्व कर रहे हैं। तो देखो अगला एलएचएस में क्या दे रखा है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस थ्राइस ए बी, a प्लस बी। ठीक है, देखो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब। ठीक है, देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें तो देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब का 2 का क्यूब, ये हो गया 3 2 जा 6, ये हो गया 6x और x प्लस 3। अब 6x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 6 3 जा 18, ये 18x हो गया। तो LHS का जो सॉल्यूशन है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर होगी ये चीज। सॉरी, ये 3 नहीं है, ये हाँ 2 है। ठीक है, बाय मिस्टेक, सॉरी। समझ में आया? देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी लिखना था। यहाँ पे देखो तो 6x, देखो 3 2 जा 6x होगा, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इस x से मल्टीप्लाई होगा पहले, तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर। अब ये 6 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा 6x, तो क्या हो जाएगा? 12x। ठीक है, क्लियर हो गई। ये तो हो गया ये RHS का सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ से रब कर रहा हूँ, ये वाली स्टेप तक रखता हूँ। ठीक है, कर लिया हमने।
ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है एक्स क्यूब माइनस 4 के, ठीक है। अब देखो ये एक्स क्यूब यहाँ आएगा, देखो एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस, फिर स्क्वायर की टर्म लिखते हैं, ठीक है, फिर एक्स की टर्म लिखते हैं, फिर कांस्टेंट टर्म लिखते हैं, ये यहाँ पे माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा, विल बी इक्वल टू 0। तो देखो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस माइनस, ये यहाँ हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12 विल बी इक्वल टू 0। अगर पूरी इक्वेशन को डिवाइड करते हैं 6 से तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 विल बी इक्वल टू 0। क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक? हाँ जी है, बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि यहाँ जो x है उसके हाईएस्ट पावर क्या है, 2, या फिर x की डिग्री 2 है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, काफी क्वेश्चन प्रैक्टिस करें चेक करने में। हमें जर्नल फॉर्म पता है और डेफिनेशन पता है तो हम इजीली चेक कर सकते हैं क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, ठीक है। अब ये तो थे कुछ एग्जांपल्स के क्वेश्चन जो हमें दे रखे हैं एनसीईआरटी में। उसके अलावा हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे आके और देखते हैं, ठीक है, चेक करना और सीखते हैं कि क्या ये जो है और इक्वेशंस जो दे रखी है बुक में ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसमें पहला पार्ट है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3, ठीक है। इसको चेक करना है क्या ये इक्वेशन जो गिवन है ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, ठीक है। तो अब तक आपको इतनी समझ होगी कि क्या करना है, सॉल्व करना है थोड़ा इसको। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहां से देखो 2 अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई 2x माइनस 6, ठीक है। सभी को क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x प्लस 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 विल बी इक्वल टू 0। तो क्या ये इक्वेशन जो है ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, ठीक। अब आपको ये कंफ्यूजन होगा कि सर ये हमने देखा कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0, ये आपने बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है। अब हमने तो देखा यहाँ पे एक्स स्क्वायर की टर्म है, लेकिन खाली एक्स की तो कोई टर्म ही नहीं है, कांस्टेंट टर्म ही है। तो ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं ये तो हमें कंफ्यूजन हो गया। लेकिन डेफिनेशन में एक ही चीज बोली थी मैंने, क्या बोली थी कि जिस भी इक्वेशन में, ठीक है, जो वेरिएबल है, वेरिएबल जिसकी वैल्यू जो है वेरी कर सकती है, ठीक है, कोई वन वैल्यू रखोगे तो कुछ और वैल्यू आएगी इक्वेशन की, तो वेरिएबल हो गया ये। जिस वेरिएबल जो भी वेरिएबल है इक्वेशन में उसके हाईएस्ट जो पावर है अगर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक है। तो हमें किस पे ध्यान देना होगा डेफिनेशन से, हाईएस्ट पावर का। तो देखो हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 है, लोवेस्ट की कोई बात नहीं, लोवेस्ट पावर 1 हो, अवेलेबल हो नहीं हो, कांस्टेंट टर्म हो नहीं हो, लेकिन वेरिएबल के हाईएस्ट पावर अगर 2 है, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक है। यहाँ पे वेरिएबल के हाईएस्ट पावर 2 है, हाँ जी, एक्स की पावर हाईएस्ट 2 है यहाँ पे, उसके अलावा तो है ही नहीं। इसके लिए मतलब क्या है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, समझ गए होंगे आप। तो इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये चीज मैंने आपको समझा दी कि असल में क्यों क्वाड्रेटिक है, ये चीज आपको समझ में आई होगी, ठीक है। किसी भी प्रकार का 1% भी कंफ्यूजन हो तो आप पूछिएगा कमेंट में कि क्यों क्वाड्रेटिक है, क्यों आपने कहा कि ये क्वाड्रेटिक है, मैंने समझाया आपको। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं इसी क्वेश्चन पे, ठीक है। बार बार प्रैक्टिस करोगे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की तो अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। सेकंड देखिए, सेकंड पार्ट है इसका, एक्स स्क्वायर माइनस 2x विल बी इक्वल टू -2 और 3 माइनस एक्स, ठीक है। ऐसा कोई क्वेश्चन हमको गिवन है, ठीक है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर रहे हैं तो देखिए ऐसे क्वेश्चन गिवन है हमें। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में तो ऐसा कुछ है नहीं सॉल्व करी हुई टर्म्स की, राइट हैंड साइड में थोड़ा सॉल्व हो सकता है। कैसे हो सकता है, क्या -2 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो देखो -6 माइनस माइनस प्लस 2x, ठीक है। हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड में तो ऑलरेडी देखो सॉल्व करने लायक कुछ है नहीं, डायरेक्ट टर्म्स लिखी हुई है सिंगल सिंगल। उसके बाद देखा कि यहाँ पे राइट हैंड साइड में -2 ब्रैकेट के बाहर है तो ये ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हो सकता है, तो वही हमने किया, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो -2 प्लस 3 माइनस का साइन -6x माइनस माइनस प्लस हो गया मल्टीप्लाई में 2 से x मल्टीप्लाई 2x हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, सारी जितनी भी टर्म्स RHS में LHS में लिया हो, लेफ्ट हैंड साइड में लिया हो, तो क्या लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो क्या होता है, साइन चेंज होता है, कुछ नहीं होता, ठीक है। तो देखो पहले x वाली को लाया तो -2x इज इक्वल माइनस था इधर 6 RHS में, इधर आके प्लस हो जाएगा, +6 विल बी इक्वल टू 0, ठीक है जी। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस इफ 2x कितना हो जाएगा 4x प्लस 6 विल बी इक्वल टू 0।
तो क्या ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक है? हाँ जी बिल्कुल क्वाड्रेटिक है, क्योंकि ये जनरल फॉर्म जो है उसको उसके जैसे दिखने में, ऊपर से इसकी जो x है उसकी हाईएस्ट डिग्री पावर क्या है 2 है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसी टाइप के इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को लेते हैं। देखो जो क्वेश्चंस है वो मैक्सिमम प्रैक्टिस करवाए जा रहे हैं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले क्वेश्चंस का और आपको इंटरेस्ट आए, इंटरेस्ट डेवलप होगा तभी तो आप क्लास लोगे। तो इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो करवाने की कोशिश करी जाती है हमारी तरफ से। तो हमें भी आपको क्या चाहिए, सपोर्ट चाहिए, साथ चाहिए। तो सपोर्ट कैसे दोगे? वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाकर, सब्सक्राइब करके चैनल को। तो देखिए क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है। देखो क्वेश्चन दे रखा है हमने, दो ब्रैकेट आरएचएस में दे रखे हैं, दो ब्रैकेट एलएचएस में दे रखे हैं। अब ब्रैकेट में है तो मैंने क्या बोला, सबसे पहला टारगेट होता है ब्रैकेट को हटाने का। तो कैसे हटेगा कि फर्स्ट टर्म को दूसरे ब्रैकेट के फर्स्ट से, उसी फर्स्ट को सेकंड से, फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से। ऐसे ही सेम यही पैटर्न इधर भी अप्लाई होगा। ठीक है, क्लियर। चलिए अब मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 प्लस एक्स, माइनस 2 इंटू एक्स, माइनस 2x, माइनस प्लस माइनस 2 इज विल बी इक्वल टू x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, प्लस 3x माइनस x माइनस 3। कुछ नहीं किया, ठीक है। अब तक क्वेश्चन देख के समझ में आ गया होगा। मल्टीप्लाई का ब्रैकेट में, तो अगर दो ब्रैकेट होते हैं तो पहले ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म को लेके दूसरे ब्रैकेट की दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद फर्स्ट ब्रैकेट के सेकंड टर्म के दूसरे ब्रैकेट की दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसे दोनों तरफ किया हमने, ठीक है। उसके बाद देखो यहां से सॉल्व करते हैं, तो देखो प्लस एक्स माइनस 2x क्या हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस 2 विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस प्लस 3x माइनस एक्स क्या हो जाएगा, प्लस 2x माइनस 3। क्लियर। अब ये जो आरएचएस में सभी को एलएचएस में लेके आते हैं, तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x माइनस 2 प्लस 3 विल बी इक्वल टू 0। देखो इससे ये कैंसिल हो गया, तो माइनस 3x प्लस 1 विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास, ठीक है। अब ये इक्वेशन आ गई तो हमने इसको देखा, चेक किया क्या क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, ये चेक करना है यहां तक पहुंचने के बाद। तो हमने देखा कि ये तो क्वाड्रेटिक है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जनरल फॉर्म के जैसे है ही नहीं। इसमें हमें एक्स स्क्वायर की तो कोई टर्म दिख नहीं रही, ठीक है, खाली एक्स की दिख रही है और कांस्टेंट टर्म दिख रही है। और हमने ये देखा है कि भले ही एक्स की टर्म और कांस्टेंट टर्म नहीं हो, लेकिन ये टर्म होनी तो मैंडेटरी है। तभी तो हम कहते हैं ये जो 0 के इक्वल नहीं हो, अगर इक्वल हो गया तो ये 0 हो जाएगी। और जब उसकी हाईएस्ट पावर या फिर उसकी डिग्री जो है वो 2 नहीं रही तो क्वाड्रेटिक नहीं होगी। इसलिए इसमें ऐसा कुछ है नहीं, इसलिए क्वाड्रेटिक नहीं है। इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज अ लीनियर इक्वेशन। यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है, तो समझ में आया होगा। तो देखो आज जो है हमने क्वेश्चंस किए काफी, लेकिन ये जो है पूरा अभी खत्म नहीं हुए क्वेश्चंस जो ये हमने अभी किए हैं, कि चेक करना है कि क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। इसके कुछ क्वेश्चन रिमेनिंग बचे हैं, वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो छोटी इसलिए रखी जा रही है ताकि इंटरेस्ट जो है बना रहे, आराम आराम से चीजों को, क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए अभी से चले आप। ऐसा नहीं ज्यादा बर्डन दे दें आप पे कि एक में पूरा ही पैटर्न खत्म कर दे। तो इसलिए 2-3 क्लासों में एक पैटर्न खत्म कर रहे हैं, आराम आराम से क्लासों को लेके चल रहे हैं। तो इसके लिए आपको सपोर्ट चाहिए। तो सपोर्ट आप कैसे करोगे? सपोर्ट में आपसे कोई पैसे या कुछ तो मांगे नहीं जा रहे। सपोर्ट आपको करना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कराना है लोगों से, और शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा। जिस भी ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं, फेसबुक पे भी लगा सकते हैं, इंस्टा पे भी लगा सकते हैं। साथ ही ज्यादा से ज्यादा लाइक करवाना है लोगों से, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचानी है वीडियो को। सोशल मीडिया पे भी हमें फॉलो करें और साथ ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे भी हमको शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।